हम में से कितने लोग जिंदगी में कभी किसी वाकये को देखकर फौरन इसे तबाही कहते हैं, और कितने बार वही तबाही बाद में छपी हुई नेमत में बदल जाती है। हकीकत यह है कि हम कभी भी इस वक्त समझदार नहीं होते जब जिंदगी कोई लम्हा हमें देती है। जो आज नुकसान लगता है वो कल के लिए किसी बड़ी खुशी या कामयाबी की बुनियाद बन सकता है। लेकिन ज्यादातर हम में सब्र नहीं होता कि इंतजार करें और देखें। आज की कहानी एक सादा किसान के बारे में है जिसने वो समझा जो हम में से अक्सर अपनी जिंदगी में कभी नहीं समझ पाते, सब्र और जिंदगी के वक्त पर एतमाद का फिन। जब सब लोग खुशी में जल्दी करते आगा में डूब जाते, ये किसान हमेशा पुरसुकून रहता। हर तूफान, हर सूरज के निकलने के साथ, और आखिर में जिंदगी ने इसे सबसे ताकतवर अंदाज में सही साबित किया। तो आखिर तक ये वीडियो देखें क्योंकि ये कहानी शायद आपके नज़रिए को बदल दे कि आप हर अच्छी या बुरी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कैसे देखते हैं। काफ़ी अरसा पहले भारत के दिल में हरी भरी पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा गांव था। ये गांव सुनहरी गंदुम के खेतों, आम के बागात और एक नर्म दरिया के किनारे वाक़ था, जिसकी आवाज़ हर सुबह और शाम में गूंजती थी। जिंदगी सादा थी। लोग ज़मीन पर काम करते, आम के दरख्त के नीचे कहानियां सुनाते और अपनी कदर इस चीज़ से नापते जो उनके पास थी। इसी गांव में एक किसान रहता था। वो अमीर नहीं था और ना ही ताकतवर। इसका घर छोटा सा था, मिट्टी और खुश्क घास से बना हुआ। इसके साथ रहती थी उसकी साबिर और मेहरबान बीवी और उनका जवान बेटा जो हर दिन बाप के साथ खेतों में काम करता। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटा सा खेत, एक बूढ़ा बैल जो जमीन हिलाता, एक वफादार कुत्ता जो रात में घर की हिफाजत करता, और चंद गायें जो इतना दूध देती कि गुजारा हो जाता। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसे वो सबसे ज्यादा अजीज रखते थे, एक घोड़ा। वो लंबा, मजबूत और खूबसूरत था, इसकी आंखें चमकती और ज़हीन थीं। किसान ने इसे जब ये नन्हा सा था पाला शुरू किया था, और वक्त के साथ ये घोड़ा महज जानवर नहीं रहा बल्कि खानदान का हिस्सा बन गया। किसान सबसे अलग था। चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, वो कभी परेशान नहीं होता। जब बारिश न आती, फसल खुश्क होती, वो आसमान को इल्जाम नहीं देता। जब फसल अच्छी होती, वो गुरूर नहीं करता। वो बस काम करता, दुआ करता और जिंदगी के हर लम्हे को पुरसुकून और गैर मुतज़लज़ल अमन के साथ कबूल करता। किसान के अल्फाज हमेशा यही होते, कौन जानता है क्या अच्छा है और क्या बुरा, वक्त ही सब कुछ बताएगा। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। सब्र करो, शुक्र अदा करो और ईमान मजबूत रखो। गांव वाले इसे समझ नहीं पाते। कुछ कहते ये आदमी अजीब है, और कुछ सरगोशी करते ये पागल है, लेकिन किसान खामोश रहता। एक दिन किसान के घोड़े की खूबसूरती की खबर एक अमीर ताजिर तक पहुंची जो अक्सर इलाके में आता जाता रहता था। ताजिर गांव आया, घोड़ा देखा और हैरान रह गया। इसने फौरन एक थैली सोने के सिक्के पेश किए, इतने के खानदान कई सालों तक आसानी से गुजारा कर सकता था। गांव वाले जमा हो गए, आंखें चौड़ी करके देखने लगे और सरगोशी करने लगे, ये मौका हाथ से जाने ना दो। लेकिन किसान ने नरमी से सर हिलाते हुए कहा, ये घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं, ये हमारा खानदान है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। ताजिर ने दोबारा दुगना पेशकश की, लेकिन किसान न टके। ताजिर मायूस होकर चला गया और गांव वाले फिर सरगोशी करने लगे, क्या बेवकूफ, ये सबसे बड़ा मौका ज़ाय कर दिया। कुछ दिन बाद एक सुबह बेटे ने स्टील पर जाकर देखा कि घोड़ा गायब है। रस्सी खिली हुई थी और कोई नहीं जानता ये कहाँ गया। गांव वाले कहते, हमने कहा था। अब उसके पास ना घोड़ा है ना दौलत, ये बड़ा नुकसान है। बेटा उदास होकर अपने बाप के पास बैठा और पूछा, हमने अपना कीमती साथी खो दिया, आप इतने पुरसुकून कैसे रह सकते हैं? किसान ने हाथ बेटे के कंधे पर रख कर कहा, बेटा, जो आज नुकसान लगता है वो कल के लिए नेमत बन सकता है। हर चीज़ में अच्छाई और बुराई छपी होती है। सब्र करो, शुक्र अदा करो और ईमान मजबूत रखो। बेटे ने बाप पर एतमाद किया और सब्र करने की कोशिश की। एक हफ्ते बाद सुबह के वक्त जब धुंध अभी खेतों पर छाई थी, घोड़े की ठक ठक की आवाज़ आई। बेटा बाहर दौड़ा और हैरत से देखा, घोड़ा वापस आ गया और उसके पीछे 5 जंगली घोड़े थे, मजबूत और आज़ाद। गांव वाले खुशी से चहकने लगे, और जो लोग पहले किसान को पागल कहते थे अब इसे खुशकिस्मत कहते। अब उसके पास 6 घोड़े थे और वो ताजिर से भी ज्यादा मालदार बन सकता था। लेकिन किसान ने बस बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जल्द खुशी मनाने या गम करने की जरूरत नहीं।
अभी नहीं मालूम कि ये लम्हा हमें कहाँ ले जाएगा। बेटे ने सबसे मजबूत जंगली घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा उछलकर इसे जमीन पर फेंक दिया। बेटे की टांग 2 जगह टूट गई। गांव का हकीम आया, हड्डी जोड़ दी, मगर बताया कि बेटे को कई हफ्ते लगेंगे और शायद हमेशा हल्की लंगड़ाहट रह जाए। गांव वाले सरगोशी करने लगे, ये सब घोड़ों की लालच की वजह से हुआ। बेटे ने दर्द में बाप की तरफ देखा और पूछा, क्या ये होना चाहिए था? किसान खामोशी से बोला, बेटा, जो बारिश वादी को ढांपती है वो जंगल को भी सिंचितती है। हर लम्हे का फैसला फौरन मत करो, वक्त सब कुछ जाहिर करेगा। 2 हफ्ते बाद गांव में शुमाली सरहद पर जंग छिड़ गई। हर जवान लड़ने के लिए फौज में बुलाया गया। माएँ रोती रहें, बाप खामोश। सब नौजवान जाने लगे, लेकिन बेटे की टूटी हुई टांग के सबब वो महफूज रहा। बाकी 23 नौजवानों में से सिर्फ 9 वापस आए। किसान और बेटा घोड़ों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे। 5 जंगली घोड़े अब खानदान के खेतों में मदद कर रहे थे, दुगना जमीन हिलाने के काबिल। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक किसान ने बेटे को सिखाया, किसी भी लम्हे का फौरी फैसला मत करें, वक्त सब कुछ वाजे कर देगा। रास्ता नजर न आए तो भी एतमाद रखें। खुशी में गुरूर और दुख में मायूसी से बचीं। सब्र, शुक्र और ईमान जिंदगी में सुकून लाते हैं। जो आज नुकसान लगे वो कल की बड़ी नेमत बन सकता है। जो आज खुशी लगे इसमें कल की आजमाइश छपी हो सकती है। जिंदगी सीधी नहीं चलती, वो मुड़ती पलटती और हैरान कर देती है। हर लम्हे की कदर करें, सब्र रखें, शुक्र अदा करें और ईमान मजबूत रखें। अब सोचें, आपकी जिंदगी में कब कुछ खराब लगने के बाद वो आपके लिए नेमत बन गया। इसे याद करें और अगली बार जिंदगी के हर लम्हे को फौरन अच्छा या बुरा न कहें। सब्र करें, शुक्र अदा करें।